आजमगढ़ में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 4 जून को हुई मतगणना में आजमगढ़ की सदर सीट पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरवा को 16,01,035 वोट के अंतर से हराया। निर्वाचन आयोग के द्वारा जीत की घोषणा के बाद डीएम विशाल भारद्वाज ने मतगणना स्थल एफसीआई गोदाम बिलैसा में विजय प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जीत का सर्टिफिकेट सौंपा। बता दें कि लोकसभा सदर के लिए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 50,08,239 वोट मिला, जबकि भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरवा को 34,07,204 वोट मिला, जबकि तीसरे नंबर पर रहे बसपा प्रत्याशी मसूद अहमद को 17,09,839 वोट मिला। क्या कहना चाहेंगे? आज के इस मौके पर सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। अगर उनकी एक कर्मभूमि न होती तो शायद आजमगढ़ के लोग मुझे पहचानते भी नहीं। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और चूंकि बड़े भाई भी हैं, इसलिए किन शब्दों में अब मैं आभार व्यक्त करूं, मैं अपनी भावनाओं को जरूर उन तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि, खुद की कर्मभूमि और आजमगढ़ के शानदार समाजवादियों की कर्मभूमि पर जो मुझे मौका दिया यहाँ से चुनाव लड़ने का, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं आजमगढ़ के अपने समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ता साथियों का और आजमगढ़ के एक एक मतदाता का, जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं भी दिया, मैं आजमगढ़ के हर व्यक्ति को नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया। और मैं उन सभी को यकीन दिलाता हूँ जो श्रद्धेय नेताजी के जज्बात और भावनाएं रहे, इसलिए से आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आगे बढ़ाए, उनको मैं अच्छा सा आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है हमारे पार्टी के बड़े लोगों के मार्गदर्शन में, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोगों के सहयोग और समर्थन से आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद, हर विश्वास और हर भरोसे को मैं पूरा कर सकूं। ये मेरा सार्थक और मेरा संपूर्ण प्रयास होगा कि आजमगढ़ का कोई भी व्यक्ति हमसे निराश ना हो पाए, मेरा प्रयास होगा। आजमगढ़ के विकास के लिए क्या-क्या जो काम अधूरे रह गए? चुनाव के दौरान भी ये बातें आई थी और मैंने कहा था, श्रद्धेय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आजमगढ़ के विकास की रूपरेखा रखी है, मेरा प्रयास होगा उस रूपरेखा को मैं पूरा कर सकूं। और समय के साथ आजमगढ़ की समस्याओं को और गहराई से समझ के उन समस्याओं को समाधान में मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतना ही कहूंगा। आज के मौके पर मेरा अपनी ओर से 100% प्रयास होगा कि आजमगढ़ के लोग जो मुझसे उम्मीद लगाए हैं, जो यहाँ की जायज़ समस्याएं हैं, उनका मैं हर तरह से निराकरण कर सकूँ। देखिए, इस समय जो मैं चुनाव जीता हूँ, मैं इस समय अपने पार्टी के नेताओं के बयानों को सुनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन को लेना है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। और लेकिन इस मौके में इतना ज़रूर कहूँगा, आज जो प्रचंड जीत हुई है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दूरदृष्टि, उनका पीडीए का फार्मूला और उनका जो जनता के प्रति जो उन्होंने मुद्दे रखे, चाहे वो देश के संविधान को बचाने के हों, लोकतंत्र को बचाने के हों, जाति जनगणना के हों, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन हो, नौजवानों की बेरोजगारी के सवाल हों, माताओं बहनों की हमारी पेंशन का सवाल हो, किसान भाइयों के कर्ज माफ़ी से लेके उनकी जो समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप देना हो, इन तमाम मुद्दों को, अग्निवीर की योजना को ख़त्म करना हो, इन तमाम मुद्दों को जनता ने पूरी अपना समर्थन दिया है, मोहर लगाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच किए हुए सभी वादों को पूरा करके देंगे।